हेलो एंड वेलकम टू द मास्टर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप हमारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। हालांकि अभी हमने 2 ही वीडियो डाली है, तो और भी पसंद आएंगी। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा सोशल साइंस का। सोशल साइंस में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो काफ़ी बुक्स में भी आते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी करते हैं, बिकॉज वो बहुत ही सिमिलर होते हैं। उनका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। पर हमारी वीडियो भले ही प्रोफेशनल ना हो पर नॉलेजेबल जरूर होगी। तो हम आपको आज बताएंगे, आज का जो कीवर्ड है सोशल साइंस से लिया है मैंने, जो कि है कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म जो है उसका हिंदी में मतलब होता है उपनिवेशवाद, और इम्पेरियलिज्म उसका हिंदी में मतलब होता है साम्राज्यवाद। ओके, तो ये बात तो आप जानते हैं, इनकी मीनिंग ढूंढना काफी आसान है, पर दोनों ही काफी सिमिलर वर्ड्स हैं। दोनों ही टॉपिक्स जो है काफी कंफ्यूजन करते हैं बच्चों को। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस, देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा पाऊं कि कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म दोनों ही वर्ड्स जो है ये इंप्लाई करते हैं, ये बताते हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट कर रही है यानी कि उसके ऊपर वो कंट्रोल कर रही है, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी इकोनॉमी, उसकी टेरिटरी। ठीक है, जब एक देश किसी और देश के इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, उसके एरिया को कंट्रोल करता है, उसकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, तो ये वर्ड्स जो हैं दोनों ही वर्ड्स सेम चीज को लगभग दर्शाते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी डिफरेंस है। देयर इज फाइन डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। चलिए पहले डिफरेंस की तरफ आते हैं। कॉलोनियलिज्म जो है वो एक ऐसा डोमिनेंस है जो मेनली या तो इकोनॉमिकल होता है या तो पॉलिटिकल होता है, या मान सकते हैं पॉलिटिकल भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, तो उसने यहाँ पर, उनका मोटिव पहले ट्रेड था, प्रॉफिट था, क्योंकि भारत से ट्रेड करने से उन्हें बहुत प्रॉफिट मिलने वाला था। लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा कि यहाँ के जो रूलर्स हैं वो खुद ही एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, कोई यूनिटी नहीं है, कोई मेजर पावर जब नहीं बची आफ्टर मुगल्स, तो उन्होंने क्या किया, हमारी पॉलिटिक्स सबको कंट्रोल कर लिया। सो समटाइम्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉलोनियल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वो इसी वजह से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने इंडिया को अपनी एक कॉलोनी बनाई। कॉलोनी मीन्स एक ऐसा प्लेस बनाया जहां से वो अपने प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं, वहां की रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉलोनियलिज्म मेनली जो होता है वो इकोनॉमिकल कंट्रोल होता है, और एंड समहाउ थोड़ा सा सकते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल होता है। यहाँ पर इंग्लैंड जो है उसने टेरिटरी एक्सटेंड नहीं की अपनी, उन्होंने इंडिया को इंडिया ही रहने दिया और इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। उसके बाद जैसा कि वर्ड है इसमें साम्राज्य, जब कोई अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहे, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहे, उसको एक्सपेंड करना चाहे, एक ऐसी थिंकिंग जहां पे एक कंट्री, वन कंट्री थिंक्स अबाउट एक्सटेंडिंग इट्स बाउंड्रीज, इट्स टेरिटरी, वो सोचती है कि अपनी बाउंड्री को, अपनी टेरिटरी को हम एक्सटेंड करें। सपोज करिए इंडिया जो है अगर अपनी बाउंड्री एक्सटेंड करके और चाहे कि बांग्लादेश को भी इंडिया बना ले, या फिर पाकिस्तान को भी इंडिया बना ले, जो पहले भी इंडिया था वैसे, अगर ऐसी सोच इंडिया रखता है तो वो सोच इंपेरियलिज्म होगी। ठीक है, कॉलोनियलिज्म जो है बेसिकली इकोनॉमिक कंट्रोल को कहा जाता है, इकोनॉमिक, और समहाउ हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोल भी होता है। ठीक है, राजनीतिक या आर्थिक नियंत्रण जब कोई देश दूसरे देश पे कर लेता है तो उसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जब कोई देश किसी दूसरे देश की टेरिटरी को अपने टेरिटरी में ऐड कर लेता है, यानी कि हम अपने एरिया को बढ़ा लें, ठीक है, उस एरिया को अपना एरिया बना लें, ऐसी सोच रखना, मतलब ऐसा हो या ना हो पर ऐसी सोच रखना है, कहलाता है इंपेरियलिज्म कहलाता है। सेकेंड डिफरेंस पे आते हैं। कॉलोनियलिज्म जो है इस विश्वास पे खासकर नहीं चलता कि हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन मतलब उसका विस्तार करेंगे,
कॉलोनियलिज्म का जो प्राइम मोटिव होता है वो होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है हम अर्न कर सकें, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकें, ये मकसद होता है कॉलोनियलिज्म का। जबकि इंपेरियलिज्म की जो मेन प्राइम प्रोमिनेंट थिंकिंग है वो इसी पे बेस्ड है कि हम एरिया को बढ़ाएंगे, अपनी टेरिटरी को अगर एक्सपेंड करें हम, जैसे कि हिटलर ने बहुत ये पॉलिसी अपनाई थी, इंपेरियलिस्ट पॉलिसी, जहां पे उसने दूसरे देशों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर हम ज्यादा टेरिटरी बढ़ा लेते हैं अपना तो हमें ज्यादा रिसोर्सेस मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म बहुत ही सिमिलर टर्म्स है, जहां पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉलोनियलिज्म की डिफरेंस है, कॉलोनियलिज्म बेसिकली इकोनॉमिक डोमिनेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, समहाउ लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस, व्हाइल इंपेरियलिज्म जो है वो अपनी एरिया के एक्सपेंशन पे ज्यादा फोकस करता है। मैं मतलब कह सकते हैं अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहता है। ठीक क्या है? प्रॉफिट बनाना। कॉलोनियलिज्म का प्रॉफिट मोटिव जो है वो है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके, जबकि इंपेरियलिज्म का जो मोटिव है वो मोटिव ज्यादा से ज्यादा एरिया को एनेक्स कर सके। जैसे कि हम वर्ड यूज किया है एनेक्स, यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे नहीं रहा होगा, ये वही वर्ड है एक्सपेंशन जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्सपेंशन, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोशिश की आपको समझाने की। आई एम नॉट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैंने यूज नहीं किया है। मैं चाहता हूं आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आप अपने वर्ड्स में भी किसी भी चीज को आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो आपको समझ आ गया कॉलोनियलिज्म जो है एक ऐसा आइडिया है, इट इज एन आइडिया वेयर वन कंट्री believes in economic exploitation or political exploitation of another country। ठीक है, जबकि इंपेरियलिज्म जो है वो एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसा आइडिया है जहां पर country believes in extending the territory or the expansion of the boundaries, ताकि वहां के रिसोर्स दैट कंट्री कैन यूटिलाइज द रिसोर्स ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। प्लीज वीडियो को देखें किसी टॉपिक में तो प्लीज हमसे शेयर करें, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। ग्रामर, सोशल साइंस, बायोलॉजी एंड ऑल्सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। वी हैव अनदर टीचर अंसारी सर and he will take care of all the maths, physics, chemistry subjects, and I will take care of biology, grammar and social science। इसके अलावा कुछ नॉलेजेबल वीडियो जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं वो भी हम आपको धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आप तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज इफ यू think the video is knowledgeable, please like the video, subscribe and share so that we can teach you in more better way. Thank you for watching the video.